हेलो फ्रेंड्स, अब तक के ऑप्शन ग्रीक्स के सीक्वेंस में हमने डेल्टा और गामा के बारे में सीखा लास्ट के 2 वीडियोस में। आज के वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है थीटा। थीटा मतलब टाइम डीके, टाइम वैल्यू जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो थीटा देखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे होता है, जिसके बारे में मैं ऑप्शन प्रीमियम का जो मेरा लास्ट वीडियो था कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, अगर ये वीडियो आपने ठीक से देखा होगा तो शायद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कि मैं वापिस एक बार रिपीट करता हूं ये वीडियो में कि ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपली आप निकाल सकते हैं कि जो भी ऑप्शन इन द मनी है उनमें जो अंडरलाइन और स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। हमेशा ये ध्यान में रखना कि वो ऑप्शन इन द मनी है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर वो इन द मनी है तो ही उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अगर वो ऑप्शन एट द मनी या आउट ऑफ मनी है तो उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी। मतलब आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो सारा का सारा टाइम वैल्यू होगा। तो टाइम वैल्यू जो प्रीमियम में होता है उसको जानना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये टाइम वैल्यू एक गैस की तरह होता है कि जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नजदीक आएगी वैसे वैसे ये टाइम वैल्यू गैस की तरह हवा में उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका नुकसान कब होगा। हो गया। इसके लिए आपको ये थीटा के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि थीटा इज अ टाइम डीके। मतलब आप जब भी ऑप्शन बाय करते हो, हर मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, डे बाय डे ऑप्शन का प्रीमियम गिरते जाता है। तो ये जो ऑप्शन के अंदर टाइम वैल्यू होती है इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स इसी में ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में अगर कोई मूवमेंट नहीं हुई, ऑप्शन की वैल्यू अंडरलाइन प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है और अगर अंडरलाइन में कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है या वो अंडरलाइन साइडवेज जा रही है तो आपके धीरे धीरे ऑप्शन की वैल्यू गिरते जाएगी। और अगर वो ऑप्शन एक्सपायरी तक इन द मनी नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑप्शन जीरो होगा क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपकी टाइम वैल्यू तो जीरो हो जाती है और बचती सिर्फ उसी ऑप्शन के प्रीमियम में जो ऑप्शन इन द मनी है। मतलब उसमें भी बचेगी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आपका अंडरलाइन और टाइम अंडरलाइन और स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी है उतना ही आपको मिलेगा। अगर वो ऑप्शन इन द मनी भी है और उसमें कुछ टाइम वैल्यू बची है तो वो वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू एक्चुअल में कैसी होती है, जैसे आप कोई लोन लेते हो तो उसमें आप ईएमआई पे करते हो। फॉर एग्जांपल आपका ईएमआई है 30,000 पर मंथ, तो इसमें प्रिंसिपल जाएगा और इंटरेस्ट जाएगा। तो इनिशियली सपोज आपका प्रिंसिपल फर्स्ट ईएमआई में 2,000 ही जा रहा है और इंटरेस्ट जा रहा है 28,000। नेक्स्ट ईएमआई में हो सकता है आपका प्रिंसिपल जा रहा है 3,000 और आपका इंटरेस्ट जा रहा है 27,000। तो वैसे वैसे आप धीरे धीरे नीचे आएगा। लास्ट ईएमआई में उल्टा हो जाएगा कि आपका प्रिंसिपल ही कटेगा 28,000 और इंटरेस्ट कटेगा 2,000। तो सेम आपका जो थीटा वैल्यू होता है वो शुरुआत में तो बहुत धीरे से गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे इट इज अप्रोचिंग टू इट्स एक्सपायरी आपका वो जो थीटा का वैल्यू है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरता है और इसके वजह से ऑप्शन प्रीमियम बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरते हैं, खास करके अगर वो इन द मनी नहीं आएंगे तो। क्योंकि मेन ये होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक इन द मनी आएगी कि नहीं आएगी, इसके ऊपर ही उसका ओपन इंटरेस्ट बन जाता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन मेन अगर जो ऑप्शन राइटर होते हैं जो सेल करते हैं ऑप्शन को, अगर उनको लगता है कि ये सर्टन स्ट्राइक प्राइस इन द मनी नहीं आने वाली है तो वो ऑप्शन में बहुत ज्यादा हेवी राइटिंग हो जाती है, जिसके वजह से आपके ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती ही नहीं है और एक्सपायरी तक वो इन द मनी नहीं आने की वजह से ऑब्वियसली आपका ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो रिटेलर्स जो सबसे ज्यादा ऑप्शन बाय करते हैं, सस्ते वाले ऑप्शन बाय करते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा गवाते ही इसकी वजह से, क्योंकि एक तो बहुत ही नजदीक के एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदते हैं और उसके बाद भी आउट ऑफ मनी ऑप्शंस खरीदते हैं। तो
वो आउट ऑफ मनी ऑप्शन इन द मनी आएगा तो ही तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहेगी, अदरवाइज उसका टाइम वैल्यू तो जीरो ही होने वाला है। तो जो टाइम वैल्यू है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वो तो जीरो हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ मनी है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इसके ऊपर क्या आपको रेमेडी है कि आप हमेशा लंबे वाले ऑप्शंस खरीदो। से फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद का ऑप्शन खरीदो, ताकि आपके पास टाइम रहेगा कि आपके अंडरलाइन आपके अगेंस्ट में भी चली गई तो कुछ टाइम के बाद अगर अंडरलाइन आपके डायरेक्शन में आ गई तो आपको वो ऑप्शन से निकलने का मौका मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीद रहे हो और वो नजदीक एक्सपायरी का ले रहे हो और आपका ऑप्शन अंडरलाइन आपके ऑप्शन मतलब आपने कॉल ली है तो और मार्केट बेरिश हो गया तो आपका ऑप्शन प्रीमियम जीरो ही होना है, ये तय है, क्योंकि वो एक्सपायरी तक इन द मनी आएगा ही नहीं और आप उसको होल्ड करते रहोगे। और जितना देर आप आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शन को होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा आपका उसमें नुकसान होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, आज की तारीख है 30 सितंबर 2025, निफ्टी की जो अंडरलाइन क्लोजिंग प्राइस है 24,611.10 और एक्सपायरी डेट है 7 अक्टूबर 2025 और उनके कुछ स्ट्राइक प्राइसेस मैंने यहाँ पे प्लॉट किए 24,500, 600, 700 और उनके रिस्पेक्टिव कॉल और पुट के ऑप्शंस भी यहाँ पे मैंने प्लॉट किए। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि 30 तारीख को अगर मेरा 24,611 निफ्टी का प्राइस है तो 24,500 का मेरा जो कॉल ऑप्शन है ये ऑब्वियसली इन द मनी है। इस ऑप्शन को 24,600 करीबन नजदीक है तो हम इसको एटीएम समझते हैं कि एट द मनी है। भले ही ये 11 पॉइंट इन द मनी है लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं इसको ये एट द मनी है। और 24,700 ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द मनी हो गया। तो वैसे ही पुट का है, ये पुट का आउट ऑफ द मनी है, ये एट द मनी है और ये आईटीएम है, मतलब इन द मनी है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन 24,500 का, इसके अंदर आपको कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है और कितनी टाइम वैल्यू दिख रही है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू सीधा सीधा निकलना है आपको 24,611 माइनस 24,500, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई 111 और आपका टोटल प्रीमियम कितना है 250। तो 250 माइनस 111 करोगे तो आपकी टाइम वैल्यू आएगी अराउंड 139, मतलब ये टाइम वैल्यू है और ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो ये टाइम वैल्यू हो गई, ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अब एटीएम जो है भले ही इसमें 11 पॉइंट का इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा लेकिन बचा हुआ अराउंड 168 पॉइंट्स है, ये इसमें टाइम वैल्यू है। और ये 122 ये आउट ऑफ द मनी है। तो आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, तो आपका जितना भी ऑप्शन प्रीमियम है वो आपका पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में हमेशा आपकी टाइम वैल्यू जीरो होती है, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है और उसमें सिर्फ आपकी टाइम वैल्यू होती है। और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आओगे वैसे वैसे ये ऑप्शन प्रीमियम ड्रास्टिकली गिरते जाएगा। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मेरा जो एट द मनी वाला ऑप्शन है जिसमें हमेशा आपकी जो टाइम वैल्यू होती है वो पीक पे रहेगी, जैसे मेरे एट द मनी ऑप्शन इन द मनी शिफ्ट होगा तो मेरा टाइम वैल्यू कम होते जाएगा और उसको रिप्लेस करेगा मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू से। और अगर मेरा एट द मनी वाला ऑप्शन आउट ऑफ मनी चला जाएगा तो भी उसका टाइम वैल्यू गिरेगा। इसका मतलब एट द मनी वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। अब यहाँ पे 24,000 फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 24,700, मेरी निफ्टी 24,611 है और एक्सपायरी के दिन तक 7 अक्टूबर तक अगर ये 24,611 की 24,690 पे क्लोज हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो गया। तो अभी इसमें मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना होगा, मैंने भरा है 122.30, तो इसका ऑप्शन प्रीमियम हो जाएगा 0 क्योंकि ये आउट ऑफ मनी हो गया। यही अगर मैं 24,600 का ऑप्शन देख लूं तो इसमें मेरी 90 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू बची है, लेकिन मैंने भरा कितना है 179। तो 179 माइनस 90 करूंगा तो मेरा अराउंड 90 रुपीज का लॉस हो गया क्योंकि ये मेरी टाइम वैल्यू उड़ गई। तो मेरा ये 179.5 का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो एक्सपायरी के दिन दिखेगा मुझे 90 रुपीज, मतलब मेरा 90 रुपीज का इसमें लॉस हो गया। और 24,500 में कितनी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बची, इसमें 190 की इंट्रिंसिक वैल्यू बची और आपने ऑप्शन कितने मिल गया था 150 पे, तो आपका बचा 160।
सॉरी 60 रुपीज, तो 60 रुपीज के आपके ऑप्शन की टाइम वैल्यू निकल गई। मतलब आप जितना इन द मनी ऑप्शन खरीदते हो आपके टाइम वैल्यू गिरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि उसमें कम टाइम वैल्यू रहती है। लेकिन एट द मनी और आउट ऑफ मनी ऑप्शन में सबसे ज्यादा रिस्क रहती है कि आप जितना देर उसको होल्ड करोगे उसकी टाइम वैल्यू उतनी ही ड्रास्टिकली गिरती जाएगी। तो इतना समझ लो कि कोई भी ऑप्शन जब तक आपके डायरेक्शन में जा रहा है तब तक उसको होल्ड करना ठीक है, लेकिन अगर वो आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपके ऑप्शन आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहे हैं या चॉपी मार्केट है, कंसोलिडेशन में जा रहा है और आपको टेक्निकली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये लेवल पार करना ऑप्शन के लिए या अंडरलाइन के लिए बहुत मुश्किल है, तो वही उसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया है और आपकी स्ट्राइक प्राइस उसके ऊपर की है और आपको लग रहा है कि मेरा स्ट्राइक प्राइस इन द मनी नहीं आ सकता, तो बेटर है कि आपको उस ऑप्शन से एक्सिट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो आपके ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपका धीरे धीरे ऑप्शन प्रीमियम थीटा वैल्यू के हिसाब से डीके होते जाता है। अगर ये ऑप्शन प्रीमियम आपने होल्ड भी किया, 2 दिन अंडरलाइन आपके डायरेक्शन में गई, आपने उसका प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापिस अंडरलाइन नीचे आ गई, वापिस आपके डायरेक्शन में गई, तो भी आपके ऑप्शन प्रीमियम में जो मूवमेंट आएगा वो धीरे धीरे आपके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू गिरते जाएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है थीटा वैल्यू क्या होती है और टाइम डीके क्या होती है। जब हम ऑप्शन कैलकुलेटर के वीडियो में आएंगे तभी हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं ऑप्शन को, और किस तरह से हम थीटा और डेल्टा वेगा थीटा गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम इन डिटेल जानेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगेगा आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।